नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार। एजुकेशन नेट यूजीसी नेट की परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है, जिसमें से एजुकेशन की परीक्षा 21 अक्टूबर 2020 को है। इसलिए परीक्षा बहुत नज़दीक होने के कारण एजुकेशन एकेडमी रायपुर आपके लिए लाया है 20 प्रश्न पत्रों की सीरीज। यकीन करिए, आप इन 20 प्रश्न पत्रों को यदि आप हल कर लेते हैं तो आपका यूजीसी नेट क्लियर होना 100% तय है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं यूजीसी नेट जून 2018 का क्वेश्चन पेपर। प्रत्येक दिन आप सिर्फ इसको स्टडी करते रहिए, आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है। देखिए, हम स्पीड इस पर करेंगे क्योंकि समय कम है और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है। तो पहला है, दर्शन शास्त्र सबसे पुराना विषय है। दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, बी, सी और ई। मतलब दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ई नंबर है, दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन का समर्थन। ऑप्शन फर्स्ट है, मूल्य को पढ़ाया नहीं जा सकता। सेकंड, मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक दोनों होते हैं। मूल्य अनिवार्य रूप से प्रासंगिक परंतु वस्तुनिष्ठ होते हैं। मूल्यों को बाजारी शक्तियों से लिया जाता है। इसका राइट आंसर सेकंड नंबर, मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक दोनों होते हैं। भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन से समर्थन प्राप्त होता है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तार्किक विधेयवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रयोजनवाद। अभिकथन ए नंबर, माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। तर्क आर, माया एक प्रतिभाषिक जगत का सृजन करती है। सही कूट का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही नहीं है। फोर्थ है, ए गलत है जबकि आर सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकंड नंबर। क्वेश्चन 5 देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं के सही समुच्चय का चयन कीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म होते हैं, आपको पता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, तो इसमें से एक बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन धारणाओं सही समुच्चय का चयन करना है? अनेकांतवाद, वैभाषिक, पवज्जा, संस्कार, सौतांत्रिक, रहस्यवाद। ठीक है, स्यादवाद। तो इसमें कौन सा है? वैभाषिक राइट हो सकता है। थर्ड नंबर है पवज्जा, ये भी राइट है। संस्कार और सौतांत्रिक, ये जो हैं बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर। 6th क्वेश्चन है, नीचे दो सेटों में सुमेलित कीजिए। सेट फर्स्ट में कारण कार्य संबंध दिए गए हैं जबकि सेट 2 में सांख्य दर्शन में स्वीकृत अतीन्द्रिय सत्ता दी गई है। ठीक है, तो कार्य कारण संबंध का स्वरूप और अतीन्द्रिय सत्ता का स्वरूप। केवल कारण पुरुष, केवल कार्य तन मात्राएं, कारण और कार्य दोनों ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ना कारण ना कार्य ईश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे केवल कारण किस में होता है? प्रकृति में। प्रकृति क्या है? जिसमें सिर्फ केवल कारण होता है। केवल कार्य कौन करती हैं? आपकी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया केवल कार्य करती हैं। कारण और कार्य दोनों जो करते हैं वो कौन होते हैं? तन्मात्राएं क्या होती हैं? जो
कारण और कार्य दोनों करती हैं, ना कारण ना कार्य, तो ये होता है पुरुष। तो ये हो गया आपका राइट आंसर 4th नंबर। 5 3 2 1 6th का 4 नंबर राइट आंसर। 7 नंबर है गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है। गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य वर्ग रहित समाज का सृजन करना, मानव जाति का उन्नयन करना, मानवीय और चैतन्य समाज का विकास करना, सबके लिए मोक्ष प्रदान करना। तो गांधी जी की जो शिक्षा है वह सर्वांगीण विकास, मानव जाति की उन्नत चाहती है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 2nd नंबर। 8th नंबर है श्री अरविंद के परामानस के विचार से तात्पर्य है। ठीक है, परामानस का विचार क्या है उनका, कहता है डार्विन का सिद्धांत संगत है, इसलिए शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। 2 एक शिक्षक का कार्य मानव की जागृत चेतना को ऊपर उठाना है। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट फर्स्ट में विचारकों का उल्लेख किया गया है, जबकि सेट 2 में उनसे संबंधित विचारधारा दी गई है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए और अपना उत्तर देने के लिए सही कोड का चयन कीजिए। ए.जे. अय्यर के द्वारा कौन सी धारा दी गई थी, तो ए.जे. अय्यर ने तार्किक विधेयवाद की स्थापना की। ठीक है, फिर विटगेन्स्टाइन के द्वारा भाषाई विश्लेषणवाद दिया गया। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा तार्किक परमाणुवाद, जी.ई. मूर के अनुसार नव यथार्थवाद, यानी 2163 कौन सा आंसर होगा इसका, राइट आंसर 3rd नंबर 2163। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को इसे दी जाएगी। ठीक है, गणराज्य और लोकतांत्रिक समाज इसे भी दिया जाएगा। धर्म, ईश्वर और मोक्ष, क्षेत्रवाद और जातीयतावाद, वसुधैव कुटुंबकम एवं सार्वभौमिक भाईचारा। ठीक है, तो 3 और 4 को मान्यता नहीं दी जाएगी, तो राइट आंसर इसका 3rd नंबर। आधुनिकीकरण से तात्पर्य है पाश्चात्य जीवन शैली की ओर स्थानांतरण, प्रचलित फैशन तथा रहन सहन के ढंगों का अनुवर्तन, परंपरा एवं परंपरागत जीवन शैली से विलगाव, विद्यमान आवश्यकताओं एवं जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया। आधुनिकीकरण से तात्पर्य विद्यमान आवश्यकताओं एवं जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया से है। 12th क्वेश्चन नंबर है भारत में निम्नांकित में से किन कारकों का सम्मिश्र शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला क्या है, शैक्षिक ऋणों पर उच्च ब्याज दर, क्षेत्रीयता, शहरी जीवन शैली, नृजातीयता, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल, विद्यालय में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के संसाधनों की कमी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए क्षेत्रीयता 2nd ऑप्शन, और इसके बाद आपका नृजातीयता, शिक्षक प्रशिक्षणों पर कम बल एवं विद्यालय में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी संसाधनों की कमी। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है। सामाजिक गतिशीलता अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर विनिवर्तन, दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना, शहर के निवासियों द्वारा सप्ताहांत में गांव का भ्रमण करना, भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। तो 13 का राइट आंसर 4th नंबर, भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना। 14 शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ है विद्यार्थियों को पुस्तकें एवं गणवेश मुहैया कराना, विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुरूप संसाधन उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यालय आधारित परीक्षाओं में सफलता हेतु अधिगम की परिस्थितियों को इष्टतम बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुरूप संसाधन उपलब्ध कराना। 2 नंबर। निम्नांकित में से समूह का कौन सा सम्मिश्र भारतीय समाज के अंतर्गत सुविधा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सुविधा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो जनजातियाँ हैं, सुविधा वंचित हैं, मलिन बस्ती संविदा, संविदा श्रमिक और अनुसूचित जातियाँ।
ये जो है सुविधा वंचित संवर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 1 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर जोर देता है? विकास की संप्रत्यय, वृद्धि की अवधारणा, परिवर्तन की अवधारणा, अधिगम की अवधारणा। इसका राइट आंसर होगा वृद्धि की अवधारणा जो है शारीरिक आयाम पर जोर देता है। नीचे प्रदत्त सूची में संप्रत्यय निर्माण के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। उत्तर हेतु कूट से चयन कीजिए। समस्या का विश्लेषण, समस्या का साक्षात्कार, सामान्य अंशों की पहचान करना, अंतर देखना, सामान्य भिन्न अंशों का अमूर्तीकरण, क्रांतिक विशेषताओं का अवबोध। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहला नंबर आएगा समस्या का साक्षात्कार, यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आएगा समस्या का विश्लेषण, फिर आएगा सामान्य अंशों की पहचान करना, फिर अंतर देखना, फिर सामान्य भिन्न अंशों का मूर्तीकरण, क्रांतिक विशेषताओं का अवबोध, यानी इसका राइट आंसर 4th नंबर। शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में प्रभावीता सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से पक्ष अधिकाधिक महत्व रखेंगे? विद्यार्थियों की शारीरिक विशेषताएं, विद्यार्थियों की जातिगत विशेषताएं, विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, विद्यार्थियों की नैतिक विशेषताएं। तो जाति, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता की जो भावना है वह विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। नीचे 5 प्रकार की अधिगम प्रकारताओं की सूची दी गई है, जिसमें रॉबर्ट एम के अधिक्रम को बताया गया है। प्रदत्त कोड से सही अधिक्रम को चुनते हुए अपना उत्तर दें। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो सबसे पहले कौन सा होगा? संकेत अधिगम, इसके बाद होगा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसके बाद होगा श्रृंखला अधिगम, फिर नियम अधिगम, फिर से संप्रत्यय अधिगम, लास्ट में होगा नियम अधिगम, यानी इसका राइट आंसर होगा 1st नंबर। टोलमैन की संशोधित अधिगम प्रणाली में अधिगम की बुनियादी प्रकारताओं में किसे शामिल किया गया है? अव्यक्त अधिगम को, क्षेत्र संज्ञान प्रकारता को, पुरस्कार प्रत्याशा को, स्थान अधिगम को। जिसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर, क्षेत्र संज्ञान प्रकारता को। प्रेरकों की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा किसने विकसित की? फर्स्ट मैकडूगल, सेकंड एटकिंसन, थर्ड मास्लो, फोर्थ आलपोर्ट। तो आलपोर्ट ने प्रेरकों की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा विकसित की थी। किसने? आलपोर्ट ने। स्किनर के क्रियाप्रसूत अनुबंधन में व्यवहार रचना हेतु निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? क्रियाप्रसूत अनुबंधन में 1st नंबर अनुक्रिया को सरल एवं विशिष्ट बनाने का सिद्धांत, अनुक्रिया को नम्य एवं रुचिकर बनाने का सिद्धांत, पौर्वापर्य सन्निकटन का सिद्धांत, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। जिसका राइट आंसर 3rd, पौर्वापर्य सन्निकटन का सिद्धांत। नीचे दी हुई सूची में समज्जन एवं रक्षा युक्ति के अनुप्रयोग से संबंध कई कथन दिए हुए हैं। उन कथनों की पहचान कीजिए जो रक्षा युक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए समय देना, अन्यथा वे आक्रांत कर लेंगी। सुस्थिर जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, समस्याओं को दरकिनार करना, जीवन की परिस्थितियों में सुकारता को बढ़ावा देने हेतु चेतन रूप में उपयोग, चुनौतियों का सीधा सामना करना, सत्यभाषी व्याख्याएं प्रस्तुत करना। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले समस्याओं के समाधान के लिए समय देना कि वे क्रांत कर लेंगी। ठीक है, फिर 3rd नंबर होगा, जिसका राइट आंसर होगा 3rd नंबर कि ये समस्याओं को दरकिनार करना। 4th नंबर है आपका व्यक्तित्व के भारतीय प्रतिमान का विवरण देते हैं। समुच्चय फर्स्ट में कोष का नाम दिया हुआ है तथा समुच्चय सेकंड में विभिन्न प्रकार के शरीर प्रकारताएं एवं उनके मुख्य तत्व सहित अंकित है। दोनों समुच्चयों का मिलान करना है और सही उत्तर बताना है। विज्ञानमय कोष का जो आंसर होगा वो क्या होगा? कारण शरीर प्लस वायु से संबंधित है। मनोमय कोष है सूक्ष्म शरीर प्लस अग्नि जो है मनोमय कोष है। प्राणमय कोष है सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर के मध्य की स्थित प्लस जल। अन्नमय कोष है स्थूल शरीर प्लस पृथ्वी, यानी 4, 3, 2, 1। जिसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर। हल के प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित किया गया है। प्रबलन सिद्धांत अंतर्नोदशा, प्रतिक्रिया अव्यक्तता, प्रतिक्रिया आयाम, उत्तेजना विभव।
तो प्रबलन सिद्धांत में उत्तेजना विभव 4th नंबर इसका आंसर होगा। नीचे दिए हुए दो समुच्चयों में समुच्चय फर्स्ट क्रिया प्रसूत अनुबंधन की पद्धतियों को बताता है, समुच्चय सेकंड उनसे संबंधित विवरण को प्रबलन संकेत की उपस्थित अनुपस्थित, प्रबलन की प्रकारता, सकारात्मक नकारात्मक तथा अनुक्रिया उत्पन्न या अवरुद्ध करना इंगित करता है। दोनों समुच्चयों को सुमेलित करते हुए कूट चुनकर उत्तर दीजिए। पुरस्कार प्रशिक्षण, पुरस्कार प्रशिक्षण किस पर होता है? तो पुरस्कार प्रशिक्षण पे प्रबलन संकेत अनुपस्थित होता है, अनुक्रिया उत्पन्न होती है एवं सकारात्मक प्रबलन होता है। तो इसका फर्स्ट का 4th नंबर। पलायन प्रशिक्षण, ठीक है, फर्स्ट का 4th नंबर। फिर है पलायन प्रशिक्षण। पलायन प्रशिक्षण किस पे काम करता है? प्रबलन संकेत अनुपस्थित, अनुक्रिया उत्पन्न एवं नकारात्मक प्रबलन पर। फिर परिहार प्रशिक्षण, परिहार प्रशिक्षण किस पे करता है? प्रबलन संकेत उपस्थित, अनुक्रिया उत्पन्न एवं नकारात्मक प्रबलन पर। फिर अकर्मक प्रशिक्षण किस पर करता है? प्रबलन संकेत अनुपस्थित, अनुक्रिया अवरुद्ध एवं सकारात्मक प्रबलन पर। डी का 1 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का 1st नंबर राइट आंसर होगा। क्लासिकी अनुबंधन प्रतिमान के प्रतिपादन हेतु निम्नांकित में से किसे निराशित चर के रूप में प्रयुक्त किया गया? अनुक्रिया की मात्रा, विलोप के प्रति अवरोध, स्वतः पुनः प्राप्ति, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक के युग्मन की संख्या। इसका राइट आंसर 4th नंबर है, अनुबंधित उद्दीपक एवं अनानुबंधित उद्दीपक के युग्मन की संख्या। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के किस नियम को संशोधित करना पड़ा? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तदीयत्व का नियम। इसका राइट आंसर होगा प्रभाव के नियम को संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है बुद्धि प्रज्ञा के किस मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर को संगत मानता है? सांस्कृतिक प्रज्ञा, भावात्मक प्रज्ञा, आध्यात्मिक प्रज्ञा, संज्ञानात्मक प्रज्ञा। बुद्धि संज्ञानात्मक प्रज्ञा मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर संगत को माना जाता है, यानी इसका राइट आंसर 4th नंबर। बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो बर्ट ने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1st नंबर, 30 का 1st नंबर। निर्देशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समुच्चय सही है? निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है, निर्देशन स्वयं संयमन की ओर ले जाता है, निर्देशन व्यक्तिगत की अपेक्षा समस्याओं पर बल देता है, निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता को प्रारंभिक बिंदु मानता है, निर्देशन सेवाएं कई समय व्यवधान सहित आयोजित की जाती सकती हैं, निर्देशन सभी समस्याओं के लिए रामबाण है। तो इसका 31 का जो आंसर होगा 4 नंबर सही होगा, यानी पहला दूसरा और चौथा। किसी छात्र को कोई निर्णय लेने के उद्देश्य से सहायता करने हेतु एक शिक्षक उसके द्वारा अनुभूत समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में गहराई से परिचर्चा करता है। निम्नलिखित में से निर्देशन की कौन सी प्रकारता इस परिस्थिति को उपयुक्त रूप से अभिसंजित करती है? उपबोधन प्रकारता, वृत्तिक निर्देशन प्रकारता, शैक्षिक निर्देशन प्रकारता। चौथा नंबर सूचना अन्वेषण प्रविधि प्रकारता। जिसका राइट आंसर क्या होगा? उपबोधन प्रकारता, 1st नंबर। किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नांकित में से किन उपकरणों का निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जा सकता है? निष्पत्ति परीक्षण, रुचि तालिका, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व तालिका। तो विभेदक अभिक्षमता परीक्षण 3rd नंबर। प्रभावी अनुदेशात्मक उपबोधन सत्र हेतु निम्नांकित में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? उपबोधक का प्रशिक्षण, सेवार्थी से सौहार्द स्थापन, परीक्षणों के प्रयोग में प्रवीणता, वार्तालापी प्रवाहमयता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर सेवार्थी से सौहार्द स्थापन 2 नंबर।
नीचे दिए हुए दो समुच्चयों में सम्मिलित कीजिए। समुच्चय फर्स्ट में विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाएं उल्लिखित हैं तथा समुच्चय सेकंड में सेवाओं की भूमिका प्रकार दर्शाए गए हैं। सही उत्तर चुनने हेतु विकल्पों में से चुनाव कीजिए। वृत्तिक सूचना सेवा, वृत्तिक जो सूचना सेवा है वह किस पर आधारित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्य जगत के बारे में सूचना देना। 2 नंबर। स्थानांतरण सेवा, स्थानांतरण सेवा किसमें है? व्यावसायिक तत्परता के आधार पर उपयुक्त संलिप्तता। अनुवर्ती सेवा, अनुवर्ती सेवा किसी खास वृत्ति में प्रवेशोपरांत क्या हो रहा है इसके बारे में जायजा लेने से आशय है। अब व्यक्तिगत तालिका सेवा का आशय व्यक्ति की विशेषताओं, शक्ति एवं कमजोरियों के बारे में सूचना देना। यह है व्यक्ति की विशेषताओं, शक्ति एवं कमजोरियों के बारे में सूचना देना। एक कॉलेज के पुस्तकाध्यक्ष छात्रों के बीच भिन्न भिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों को खरीदने की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से माप किस प्रयोजना के लिए उपयुक्त होगा? है ना, तो जिससे अधिक मांग डिमांड हो, यानी मध्यमान, मध्यांक मान, बहुलांक मान, ज्यामितीय मध्यमान। तो इसका राइट आंसर 3rd बहुलांक मान। प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर निम्नलिखित होता है। चरों के मापन में परिशुद्धता, बाह्य चरों के नियंत्रण की मात्रा, प्रदत्त विश्लेषण तकनीकों का प्रयोग, अनुसंधान उपकरणों का प्रयोग। इसका राइट आंसर होगा 2nd बाह्य चरों के नियंत्रण की मात्रा। एक अन्वेषक RTE मतलब शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करता है और निम्नलिखित में से अनुसंधान उपकरण इस प्रयोजनार्थ सबसे अधिक उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनी द्वारा, प्रश्नावली द्वारा, प्रेक्षण द्वारा, समाज मिति द्वारा। तो प्रश्नावली द्वारा। राइट आंसर 2 नंबर। एक शोधकर्ता ने स्वतंत्र प्रतिदर्शों पर आधारित 2 मध्यमानों की तुलना करने के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया और पाया कि 0.05 स्तर पर टी का मान सार्थक है। इसका अर्थ है कि ठीक है 0.05 यानी 5 अंतर प्रतिदर्श त्रुटि का कारण किस बात की संभावना है कि मध्यमानों के बीच 100 में से 5 अंतर प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं। इस बात की संभावना है कि मध्यमानों के बीच 100 में से 95 अंतर प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं। यदि प्रयोग को 100 बार दोहराया जाएगा तो इससे प्राप्त परिणाम केवल 5 बार प्राप्त होगा। यदि प्रयोग को 5 बार दोहराया जाएगा तो इससे हर बार वही परिणाम प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर होगा 1st नंबर। इस बात की संभावना है कि मध्यमानों के बीच 100 में से 5 अंतर्दर्श प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक शोधकर्ता 2 समूहों से प्राप्त उसी प्रदत्त पर टी परीक्षण और एफ परीक्षण दोनों का प्रयोग करता है। गणना करने पर टी एवं एफ के मानों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध होगा। टी इक्वल टू एफ, सेकंड टी स्क्वायर इक्वल टू एफ, थर्ड टी इक्वल टू एफ स्क्वायर, फोर्थ टी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या होगा? टी स्क्वायर इक्वल टू एफ, 2nd नंबर। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आगे आपकी 60 क्वेश्चनों की और सीरीज लेकर के नेक्स्ट प्रश्नावली में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आपको हम एजुकेशन नेट से संबंधित समस्त क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।